नमस्कार आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 22 जून, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है एक एक करके जाने के। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार की खोली पोल। कहा हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया है और सैटेलाइट पूरी तरीके से खुलासा सैटेलाइट के जरिए हुए, जबकि पीएम मोदी लगातार बोल रहे हैं झूठ। चीन के सुर में सुर मिला रहे हैं कपिल सिब्बल ने भी मोदी सरकार पर खड़े किए सवाल। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर आपको बता दें कि विधायकों से डील को लेकर राजस्थान में गहलोत सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन। जी हाँ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ शिकंजा कसा गया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, अजय कुमार लल्लू यूपी में योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का पोल खोलो अभियान, शहर से गांव तक बांटे जा रहे हैं पर्चे जाएंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे क्या कुछ रणनीति। इस बीच भारतीय मूल के शोधकर्ताओं ने चेताया 1 जुलाई तक भारत में 6 लाख कोरोना के वजह तीसरे स्टेज की तरफ बढ़ चुका है। कोरोना तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहे हैं। इस बीच नेपाल ने फिर से भारत को दिखाई आंख। एफएम रेडियो ने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिया धुरा का जारी किया मौसम बुलेटिन। इस बीच और कुछ बड़ी बातें निकल के आ रही है जहाँ पर भारत विरोधी गाने बज रहे हैं नेपाल में, उसके बारे में आपको बताएंगे। सलमान खान को लेकर FWIC के अध्यक्ष ने बहुत मार्मिक बात की है, उसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली NCR को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर निकल गई है, तो सब कुछ जानने के लिए उससे भाई छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 4,26,000 को हुआ पार। मृतकों की संख्या 13,703 हो चुकी है। अगर कंफर्म केसेस की बात करें तो पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 15,158 मामले सामने आए हैं। अगर अच्छी खबर बताएं तो 2,37,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के बाद हमलावर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि जिसमें सैटेलाइट इमेज के हवाले से दावा किया गया है कि चीन ने पेंगयांग झील के पास भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी का ताज़ा हमला ठीक उसके बाद आया है जिसमें उन्होंने जापान टाइम्स के एक आर्टिकल को शेयर करते हुए पीएम मोदी को सरेंडर मोदी बताया था। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो शॉर्टकट वायरल हो रहा है जिसमें वो लगातार चीन के सुर में सुर मिलाते भी दिख रहे हैं। लगभग 27 दिनों में जेल में बिताने के बाद बाहर लौटे अजय कुमार लल्लू ने ऐलान कर दिया कि 22 जून से यूपी कांग्रेस योगी सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में पोल खोलो अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, पशुधन घोटाला, फ्रॉड टीचर मामले समेत तमाम घोटाले से जुड़े पोस्टर बनाकर हर जिले में बांटे जाएंगे। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि ब्लॉक व गाँव स्तर तक इन घोटाले के पर्चे बांटे जाएंगे। बीते कुछ दिनों से सलमान खान सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। हाल ही में सलमान खान ने अपने फैंस से एक अपील की है, इसके बाद वो चर्चा में आ गए। अब वो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ के अध्यक्ष BN तिवारी ने कहा है कि इस लॉकडाउन में जब इनका कोई सहारा नहीं था तो 25,000 से ज़्यादा श्रमिकों की उन्होंने सलमान खान ने मदद की थी और 25,000 से ज़्यादा श्रमिकों को खाना खिलाया था। भारत में कोरोना के अब तक 4 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। 1 जुलाई तक इसके 6 लाख तक पहुंच जाने की आशंका है। अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के शीर्ष शोधकर्ता भ्रमर मुखर्जी ने कहा है कि इसमें रोकने के लिए भारत में व्यवस्थित योजना नहीं बनाई गई है। मुखर्जी ने कहा है कि वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए इस मोड़ पर अधिक तेजी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। नेपाल की संसद की तरफ से नया राजनीतिक नक्शा पास करने के बाद अब नेपाल लगातार FM रेडियो स्टेशनों से नेपाल के दाराचूला में है और इसमें अब लगातार भारत के 3 भूभाग खास करके उत्तराखंड से जुड़े पिथौरागढ़ में लिपुलेख, काला पानी और लिम्पुआ धीरा को अपना हिस्सा बताकर अब वहाँ के गलत तरीके से सूचनाएं भी देनी शुरू कर दी और अब मौसम हाल भी इन तीनों इलाकों का बताना शुरू कर दिया। यही नहीं, नेपाल अपने रेडियो पर भारत विरोधी गाने भी चला रहा है। भले ही राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी तकरार के दौरान राज्यसभा चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन राजस्थान में सरकार को अस्थिर करने की साजिश करने वालों के खिलाफ अब अशोक गहलोत की सरकार का शिकंजा कसना शुरू कर दिया। आरोप प्रत्यारोप के बीच अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने सरकार पर 23 विधायकों से डील करने का आरोप लगाया और जल्द प्रमाण के साथ खुलासा करने की बात कही। वहीं इस पर निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने विधानसभा प्रक्रिया में एक कार्य संचालन नियम 158 के तहत विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी को संबोधित करते हुए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों में मदद करने के लिए IIT, IIM और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्रों के एक समूह ने रविवार को एक प्रायोगिक परियोजना और एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की।
छात्रों के इस प्रयास से दिल्ली के उपायुक्त अभिषेक सिंह ने नौकरशाह दुर्गा शक्ति नागपाल ने मदद की। अगर आप भी भटक रहे हैं कहीं, लॉकडाउन में आपकी नौकरियां चली गई, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर को लिख लीजिए 8800883323। तो दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना से 4,10,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 13,000 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के हालात बेहद गंभीर है। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 60,000 के करीब पहुंच गया और 2100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद देश में दिल्ली में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अब अरविंद केजरीवाल, गृहमंत्री शाह और सिसोदिया ने एक बार फिर से कल बैठक की और दिल्ली के हालातों के बारे में जायजा लिया। बिहार की एक अदालत में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। मुजफ्फरपुर के पताड़ी इलाके में कुंदन कुमार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार के समक्ष याचिका दायर की, जिस पर 24 जून को सुनवाई होनी है। पटना में जन्मे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में लगातार मामला बढ़ता चला जा रहा है और अब निपोटिज्म जैसे विवाद भी शुरू हो गए हैं इंडस्ट्री में। यही कारण है कि देश के अलग अलग राज्यों में कुछ इंडस्ट्रीज़ के प्रोड्यूसर, एक्टर के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई जा रही। बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।